मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं आगरा मसीह मंडली परिवार का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम कुछ समय परमेश्वर के वचन में जाकर परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को जान सकें और जान सकें परमेश्वर ने जो रहस्य बड़े बड़े विद्वानों और बुद्धिमानों से छुपा रखे, वो मुझ जैसे मूर्खों पर, हम जैसे मूर्खों पर प्रकट किए। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, पूरे आगरा मसीह मंडली परिवार का, जिन्होंने मौका दिया कि हम आपके समक्ष उपस्थित होकर परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान कर सकें। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। और जो गीत हम परमेश्वर के लिए गा रहे हैं वो है तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के, सलीब से जो बहा, आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास, आता कमजोर लाचार, देख मेरी हालत को, नजासत से कर पाको साफ, कि एक भी दाग ना हो, आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से क्रूस से खास, मसीह तू बख्शता है कामिल प्यारी मान, कामिल उम्मीद और चैन आराम, जमीन पर और आसमान, आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास, तहसीन कफारे को, तहसीन मुफज़ल को, तहसीन मसीह की बख्शिश को, अब मिल के सब कहो, आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। कीमती वायदा बाप ने दिया, जैसे खुश है मेरी जान, उसने उल्फत से फरमाया, मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर
तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। इम्तिहान में जब मैं होता हिरासान, बाप का कौल तब याद आ जाता, मैं हूँ तेरा निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब उम्मीद पर बादल आते, मुझको करते हैं हैरान, तब मैं बाप की बात याद करता, मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। मौत की वादी जब आवेगी, मैं ना हूँगा परेशान, क्योंकि मुझको बाप ने कहा, मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे, और गीत है तुझ पास खुदावंदा, तुझ पास खुदा, हर चंद मुझे सलीब दे पहुंचा, तभी मैं गाऊंगा तुझ पास खुदावंदा, तुझ पास खुदावंदा, तुझ पास खुदा। दुनिया के जंगल में अंधेरा है, पर तू रहीम खुदा नूर मेरा है। खुश हो मैं चलूंगा तुझ पास खुदावंदा, तुझ पास खुदावंदा, तुझ पास खुदा। तू मुझे साफ दिखा आसमानी राह, तब
दिल से गाऊंगा तारीफ के गान। इस राह से जाऊंगा तुझ पास खुदावंदा, तुझ पास खुदावंदा, तुझ पास खुदा। खुदाया अपने पास मुझे बुला, दुनिया का बयाबान तब छोड़ूंगा। शादमान में आऊंगा तुझ पास खुदावंदा, तुझ पास खुदावंदा, तुझ पास खुदा। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। आ चुका हूँ तेरे दर पे अब दुआ के वास्ते, दस्त बस्ता चश्मे गिरिया इल्तिजा के वास्ते। आया खाली हाथ हूँ मैं ऐ खुदावंदे करीम, कर करम मुझ पर तू शाहे अंबिया के वास्ते। आ चुका हूँ तेरे दर पे अब दुआ के वास्ते, दिल सिया और रूसिया और सख्त ही बदकार हूँ, होठ खुल सकते नहीं तेरी सना के वास्ते। आ चुका हूँ तेरे दर पे अब दुआ के वास्ते, पाक रूह अब दीजिए और पाक मुझको कीजिए, है ये मेरी इल्तिजा इब्ने खुदा के वास्ते। आ चुका हूँ तेरे दर पे अब दुआ के वास्ते, बख्श मुझको नेकियों पाकीज़गी दिल खुदा, कर करम मुझ पे मसीहा मुज्तबा के वास्ते। आ चुका हूँ तेरे दर पे अब दुआ के वास्ते, दस्त बस्ता चश्म गिरिया इल्तिजा के वास्ते। आ चुका हूँ तेरे दर पे अब दुआ के वास्ते। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व हम कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे, परमेश्वर से कहेंगे प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं उसको हम न सिर्फ सुने बल्कि अपने जीवनों में उतार कर आगे बढ़ने वाले हों। हम अपने जीवनों से आपको प्रदर्शित कर सकें और कह सकें कि हम आपके हैं। लोग हमारे फलों से आप हमें पहचाने कि हम परमेश्वर के हैं। समय बुरा है, दिन अच्छे नहीं है और ऐसे समय में आवश्यक है कि पवित्र आत्मा का दान अधिकाई से हम मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीज़ों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे कि आपके पवित्र वचन को पढ़ने की सामर्थ रखते, लेकिन आप वही प्रभु हैं जिसका स्वभाव सदा दया करना है। आपने हमारी दुआओं को न सिर्फ सुना बल्कि हमारी दुआओं को हाँ और आमीन से बढ़कर नवाजा।
आने वाले समय में प्रभु जबकि आपके वचन से हम आगे बढ़ते हैं तो बड़े विश्वास से हम आपकी ओर देखते हुए आगे बढ़ें, और न सिर्फ आगे बढ़ें बल्कि बड़े विश्वास से आपके वचन को ग्रहण भी करें। न सिर्फ सुने बल्कि अपने जीवन में उतारने वाले हों, और न सिर्फ जीवन में उतारने वाले हों बल्कि लोगों के लिए एक उदाहरण बन सके, क्योंकि हम मसीह के लिए पालक पुत्र हैं। इस विश्वास से ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। विशेषकर प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो दुखी हैं, जो बीमार हैं, जो लाचार हैं, जो तंगहाल हैं, जो किसी प्रकार की कठिनाई में परेशान हो रहे हैं। प्रभु प्रतिदिन कोविड के बढ़ते हुए केसेस हमें डराते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया है। मुझसे मांगो और देखो मैं तुम्हें देता हूं या नहीं। इस विश्वास के साथ स्वयं को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और चाहते हैं कि हर वो बीमारी, हर वो तकलीफ, हर वो परेशानी जो हमारे जीवनों को नुकसान दे सकती है, हमसे दूर बनी रहे। आपका सुरक्षा चक्र हमारे परिवारों को घेरा रहे और आपके वचनों को पढ़कर हम अपने जीवनों में आगे बढ़ते रहें और सदा आपके साथ चलते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, उसके 18वें पद से 31वें पद तक। 1 Corinthians chapter 1 verses 18 to 31, जहां लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या निकट, मसीह परमेश्वर की समर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने की तो सोचो, क्योंकि ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। एक बार फिर से हम इस आयत को पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना कि वो बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया, और जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो और परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। देखिए, आज का वचन आपको परमेश्वर की ज्ञान और समर्थ से परिचय कराता है। लगभग 3 दिन पूर्व हमने ईस्टर को मनाया है। पुनरुत्थान दिवस के रूप में हम उसे जानते हैं। लेकिन अगर हम बाइबल में देखें तो पुनरुत्थान दिवस ज्यादा महत्वपूर्ण है क्रिसमस से, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो पुनरुत्थान के द्वारा ही हम और आप बचाए गए। हमारा उद्धार भी पुनरुत्थान दिवस के द्वारा ही संभव हो सका। और यह पौलुस लिखता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। ये वो शब्द है जो उसने बहुत सोच समझ के लिखे,
परमेश्वर की और पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखे। और आज ये लगभग बिल्कुल सच है, क्योंकि बहुत सारे लोग परमेश्वर के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते। इसीलिए उसने लिखा कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। उनको लगता है कि ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, इससे उनके लिए सिर्फ एक छलावा है, एक मिथ है, एक मिथ्या है, और वो इसको लेकर के बहुत सीरियस नहीं है। हम अन्य जातियों की बात अगर करें तो उससे बेहतर है हम स्वयं की बात करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है, तुम दूसरे की आंख के तिनके को ढूंढते हो, लेकिन अपनी आंख का लट्ठा तुम्हें नहीं सूझता। आज इंपॉर्टेंट है कि हमें और आपको भी अपने आप को पर अंतर्दृष्टि करके ये देखना होगा कि क्या हम भी पुनरुत्थान दिवस के बारे में कितने सीरियस हैं, कितना जानते हैं परमेश्वर को, कितना समझते हैं परमेश्वर, और कितने संजीदगी से हमने पुनरुत्थान दिवस को मनाया है। क्या ये एक त्योहार था? क्या ये अच्छे कपड़े, अच्छे खाने का एक अवसर था, या उससे कुछ अधिक था? ये सवाल आपको स्वयं से पूछते रहना होगा, क्योंकि अगर हम कहते हैं क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, तो उसमें हम भी शामिल होते हैं। कहीं ना कहीं हम भी कभी ना कभी डाउट करते हैं परमेश्वर के उस बलिदान पर, और इसीलिए हम मूर्ख कहलाते हैं। किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जो ज्ञानवान लोग होते हैं वो अपने सीमित ज्ञान को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के असीमित ज्ञान को मूर्खता ठहराते हैं। आज प्रश्न है, क्या आप और मैं भी ये नहीं कर रहे? आज प्रश्न है कि आप और मैं भी क्या इस तरह से अपने आप को छल नहीं रहे? लिखा है, मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। क्रूस की कथा वास्तव में वो आधार है जो हमें जीवन में बहुत संबल और सामर्थ प्रदान करती है। पहली चीज, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जिसने आपकी और मेरे लिए बलिदान देकर हमें छुड़ाया अपने लहू से। लिखा है, क्या जाने कि कोई भला व्यक्ति किसी के लिए मरने का साहस भी करे, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को, जो पाप से निष्पाप था, उसको एक मेमने के रूप में भेजा, और उसने हमारे उद्धार के लिए उसे कुर्बान किया। इसलिए क्रूस की कथा एक विश्वासी के लिए सामर्थ है। आज मुझे और आपको भी अपने आप को जांचते रहना होगा कि मैं किस ओर हूं। क्या मेरे लिए पुनरुत्थान दिवस केवल एक दिवस है तो मैं मूर्ख बन रहा हूं? लेकिन अगर मैं उद्धार पाने की स्थिति में हूं तो मेरे लिए समर्थ है, मैं परमेश्वर के साथ हूं। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। हम में से कई लोग बड़े उच्च पदों पर हैं, अच्छी पोजीशंस पर हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना कि आज मैं अपनी मेहनत के बल पर यहां तक पहुंचा हूं। हम और आप मेहनत करें, बहुत आवश्यक है, लेकिन पहुंचाने वाला केवल परमेश्वर है। मैं अपने जीवन से जानता हूं। 4 फर्स्ट क्लासेस, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, यूनिवर्सिटी में पोजीशन, 23 वर्ष की उम्र में नौकरी, लेकिन परमानेंट नौकरी नहीं मिली जब तक मैं परमेश्वर के पास नहीं गया। और यकीन जानिए, जिस दिन मैंने परमेश्वर से मांगा, उसके अगले दिन ही मुझे रिप्लाई देकर परमेश्वर ने प्रतिस्थापित किया सेंट जॉन्स जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज में। टोटल मुझे पढ़ाते हुए 28 वर्ष हो गए। 23 वर्ष से मैं सेंट जॉन्स में हूं। वास्तव में परमेश्वर की बड़ी कृपा है कि परमेश्वर ने ये इस तरह से चुना, और लिखा है कि ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा।
आज परमेश्वर आपके और मेरे ज्ञान को चैलेंज कर रहा है। आज परमेश्वर मेरे और आपके ज्ञान को चैलेंज कर रहा है, और यहां पर आपको यह दिखाई देगा कि परमेश्वर ने जीवन में आपको और मुझे नहीं चुना, आपको और मुझे चुना है, मैंने परमेश्वर को नहीं चुना। इससे सबसे बड़ी चीज, परमेश्वर को जो चीज पसंद नहीं उसमें है घमंड चढ़ी हुई आंखें। कई बार हम अपने ज्ञान से अपने आप को इतना ज्यादा घमंडी बना लेते हैं कि हम परमेश्वर की आशीषों से चूक जाते हैं। और लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। हम में से कई लोग बड़े समझदार हैं, अपने आप को समझदार होने का दावा करते हैं। हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि हम किस तरह से अपनी चीजों को करें, और ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि तू परमेश्वर के पास जा, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि का मूल है। हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं, हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं और परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, और परमेश्वर भी एक स्टेज पे जाकर आपको तुच्छ जानता है। आज समय है कि आप परमेश्वर के सम्मुख जाकर परमेश्वर से मांगे, और इस पुनरुत्थान दिवस या क्रूस की कथा पर विश्वास करते हुए उद्धार की सामर्थ को अपने जीवन में हासिल करने वाले हो। आज समय है, क्योंकि यह समय लौट कर नहीं आएगा। ये वो समय है जिसमें परमेश्वर ने आपको दिया है कि आप परमेश्वर के वचन को सुनो, उसको समझो और परमेश्वर की ओर फिरो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दिन बुरे हैं। और आगे लिखता है, कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, और कहां रहा इस संसार का विवादी। कहां रहा ज्ञानवान? कोई चीज परमानेंट नहीं है। कोई ज्ञानवान अपने को कहे कि मैं हमेशा रहूंगा, नहीं रह सकता। कहां रहा शास्त्री? आप अगर प्रकांड पंडित भी हैं तो भी आप संसार में हमेशा के लिए नहीं रह सकते। और कहां रहा इस संसार का विवादी? कई लोग तो कई चीजों से इतना भ्रम उत्पन्न कर देते हैं कि वो परमेश्वर के अस्तित्व पर ही संदेह उत्पन्न कर देते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। कोविड जब इस संसार में आया तो उससे पहले अमेरिका में एक वीडियो मेरे पास, अमेरिका का एक वीडियो मेरे पास आया, और उसमें मैं देखकर बड़ा हैरान हुआ। जिस अमेरिका को हम एक क्रिश्चियन कंट्री मानते हैं, वहां के युवा पूछ रहे थे कि इज देयर एनी गॉड? क्या कोई परमेश्वर है? एंड इफ इट इज देयर, हाउ कैन वी सी इट्स पावर? कैसे हम उसकी शक्ति को देख सकते हैं? और उसके ठीक कुछ दिनों बाद कोविड की दस्तक आई। एक छोटे से वायरस ने आपको आपकी औकात से परिचय करा दिया। अमेरिका में जितनी ज्यादा डेथ्स हुई शायद कहीं नहीं हुई, क्योंकि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला है। कहने को तो क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाओगे तो परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। और यह लिखा है, कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? सब मिट गए। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? कितनी एडवांस टेक्नोलॉजीज उनके पास थी, लेकिन वो लोगों को बचा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न कर रहे थे। आज मैं और आप भी अपने सीमित ज्ञान द्वारा परमेश्वर के असीमित ज्ञान को चैलेंज कर रहे हैं। आज मैं और आप भी परमेश्वर के पुनरुत्थान दिवस को मूर्खता ठहरा रहे हैं और परमेश्वर के गजब को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर आज के दिन के हिसाब से जाएं तो कोविड के केसेस भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और एक दूसरी लहर आने को लगभग तैयार खड़ी है। समय बुरा है। क्या लिखा है? परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। परमेश्वर बुद्धि का मूल है और जो उसको पकड़े रहते हैं वो उनके लिए जीवन का सहारा बनती है।
आपकी और मेरी बुद्धि तो सिर्फ सांसारिक है। आध्यात्मिक रूप से हम कितने सजग और सचेत हैं, यह आवश्यक है कि मैं और आप इस चीज को देखते हुए आगे बढ़े, समझे। आज बहुत से लोग धन को ही श्रेष्ठ मानकर आगे बढ़ते हैं। नो डाउट पैसे की आवश्यकता है, लेकिन परमेश्वर से मांगिए, जो बिना औलाना दिए आपको उदारता से देगा। लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने ज्ञान के अनुसार संसार के ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। संसार के ज्ञान से लोग परमेश्वर को नहीं जान पाए, क्योंकि वो सीमित था। असीमित परमेश्वर को जानने के लिए उतना बड़ा और व्यापक ज्ञान और खास तौर से पवित्र आत्मा के साथ की आवश्यकता थी, जो मैंने और आपने कभी परमेश्वर से मांगा ही नहीं। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार के ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना गया, क्योंकि बिना परमेश्वर की पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर को जान ही नहीं सकते। हमारे लिए बाइबल फिर एक पुस्तक हो जाएगी, एक किताब जिसे हम रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं पाते कि उसमें लिखा क्या है। उसके मर्म को हम कभी नहीं समझ पाएंगे। और लिखा है, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने के वालों को उद्धार दे। प्रचार की मूर्खता, ज्ञानवान लोगों ने तरह तरह के भ्रामक प्रचार किए। देयर इज नो गॉड, एथिज्म आया, लोगों ने परमेश्वर के अस्तित्व को नकारा। तो लिखा है कि परमेश्वर को यह भाया कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा, परमेश्वर ने क्या कहा? मूर्ख। ज्ञानवान, शास्त्री, विवादियों को क्या कहा परमेश्वर ने? मूर्ख। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के ज्ञान को तक पहुंचे ही नहीं, वहां तक तो उनकी पहुंच ही नहीं थी। वो तो इस संसार में गोल गोल घूम के अपनी बात को कहकर उसे मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लिखा है कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। आज अगर आप सारी बाइबल को निचोड़ दें, अगर मैं कहूं कि सारी बाइबल को सिर्फ एक ही शब्द में परिभाषित करें, तो वो शब्द होगा विश्वास, फेथ। बाइबल में लिखा है, मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। लेकिन हम धन्य हैं, बिना देखे हमने विश्वास किया, लेकिन क्या चीज हमने नहीं देखी? किस चीज को हम अनदेखा कर रहे हैं? वचन को। यूहन्ना के कहता, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। अपने दिमाग पर, अपने दिल पर जोर देकर देखिए कि क्या आप और मैं वचन के अध्ययन को कर रहे हैं? क्या मैं और आप वचन को अपने जीवन में आगे रखकर चल रहे हैं? क्या मैं और आप वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीष पा रहे हैं? अगर हाँ, तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर नहीं, तो लिखा है कि इस मूर्खता के प्रचार के कारण विश्वास करने वालों को उद्धार मिला। आज आपको तय करना होगा कि आप पहली स्टेज पे हैं, जहां आप मूर्ख कहला रहे हैं परमेश्वर की दृष्टि में, या आप विश्वास के द्वारा उद्धार पाने में सक्षम हैं। लिखा है, यहूदी चिन्ह चाहते हैं। अब वो जातिगत हिसाब से बता रहा है पौलुस। यहूदियों को चिन्ह चाहिए कि भाई पता तो चले ये परमेश्वर का है या नहीं है। यहूदी चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में। संसार में जितना भी ज्ञान था, उसकी खोज करने का श्रेय यूनानियों को जाता है। जितने वैज्ञानिक अन्वेषण हुए, जितने भी प्राथमिक तौर पर वैज्ञानिक आविष्कार हुए, यूनानियों द्वारा किए गए, क्योंकि दे हैव द एनालिटिकल माइंड। सांसारिक दृष्टि में वो ज्ञानवान कहलाए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में परमेश्वर के सामने वो क्या रहे? मूर्ख। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने
परमेश्वर के अस्तित्व को नकार दिया। लिखा है, तीसरे लोग कौन है? परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। एज अ क्रिश्चियन हमारी जिम्मेदारी है कि हम मसीह के क्रूस का प्रचार करें। He died for us so that we may be saved through his blood. वो मारा गया, वो कूटा गया, उसके गलमोच नोचा गया, उसको बेधा गया, उसके बावजूद भी उसने उफ नहीं की। क्यों? क्योंकि मेरे और आपके उद्धार के लिए उसने अपने लहू को बहाया, जिससे उसके द्वारा बहाए गए लहू से मेरा और आपका उद्धार हो। ध्यान रखिएगा एक बात को, उद्धार कभी खरीदा नहीं जा सकता। उद्धार वो गिफ्ट है जो परमेश्वर जिसे चाहता उसी को देता है। लिखा है, हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। यहूदियों ने क्या कहा था? उसे क्रूस पर चढ़ा। उसने कहा, मैं इस मनुष्य में कोई भी दोष नहीं पाता। उसने कहा, इस मनुष्य का जो दोष है वो हमारी 7 पीढ़ियों तक पड़े। आप जानते हैं क्या हुआ था? यहूदी वो कौम थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने लगभग नष्ट कर दी थी। लगभग खत्म कर दिया था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के तैश को अपने ऊपर लिया था। उसने कहा, हमारा इसका पलटा किस पर पड़े? हमारी औलाद पर पड़े। इतिहास गवाह है, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। यहूदी वो कौन थी जिससे परमेश्वर ने रिसिया कर बदला लिया। लगभग खत्म हुए थे वो, लेकिन परमेश्वर का ऐन समय पर हाथ आया, परमेश्वर ने रीइंस्टेट किया। परमेश्वर की चुनी हुई कौम। लिखा है, और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। जो लोग कभी बाइबल नहीं पढ़ते उनके लिए मसीह का बलिदान तो एक मूर्खता है भाई। उनको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये तो मिथक है। और उनकी असीमित बुद्धि भी उन्हें ऐसा करने से रोकती है। उनकी सीमित बुद्धि ऐसा करने से उन्हें रोकती है, इसलिए वो परमेश्वर के बलिदान को मूर्खता के अतिरिक्त कुछ नहीं समझते। क्योंकि लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्या लिखा है नए नियम में यीशु मसीह ने? वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हैं तो समझते नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मन मोटा हो गया। आज चेक करिए अपने आप को, क्या आपका मन मोटा हो गया है? क्या परमेश्वर के वचन आपको उत्साहित नहीं करते? क्या परमेश्वर के वचन से आप कुछ सीखने का प्रयास नहीं करते? क्या बाइबल आपके लिए एक पुस्तक मात्र है? क्या बाइबल से आपको कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता? क्या यीशु मसीह का बलिदान आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता? ये वो चंद प्रश्न हैं जो निरंतर आपको स्वयं से पूछते रहने होंगे यदि आप परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। अन्यथा आप देखते हुए नहीं देखोगे, सुनते हुए नहीं सुनोगे, और सुनोगे भी तो समझोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका मन मोटा हो गया है। बाइबल कहती मन में तो असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? कोई नहीं। असाध्य रोग कौन लगाता है मन में? शैतान। जिससे कि आप अपने जीवन से क्या हो, हतोत्साहित होकर विनाश की ओर बढ़े। देखिए अपने परिवारों में, क्या आपके बच्चे अगर मसीही हैं तो वो सही रास्ते पर हैं? क्या परमेश्वर के बलिदान का आपके जीवनों पर कोई असर है? क्या परमेश्वर के द्वारा बाइबल में लिखे हुए वचन आपको प्रेरित करते हैं? क्या आपके बच्चे सही ट्रैक पर हैं, या वो अन्य जातियों के समान व्यवहार करते हुए अपने जीवन को चला रहे हैं? और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदारी आपकी और मेरी हो जाती है एज अ पेरेंट कि हमने उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया। एज अ पर्सन इट इज आवर ड्यूटी टू seek the kingdom of God first for ourselves, then for our family.
परमेश्वर के राज्य के लिए हम अपने को खोजें और उसके बाद अपने परिवार के लिए भी ये करें, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। वेरियस रीजन से हम क्या कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। शैतान तरह तरह की चीजों से आपको आजमाता है, जिससे कि वो आपको विनाश की तरफ ले जाए, और आप में से बहुत से लोग जा रहे हैं। बुरा मत मानिएगा। बीच बीच में शैतान मुझे भी टेम्प्ट करता है। ऐसा नहीं है कि आप समझे कि मैं कोई अपने आप को बहुत ही पाक साफ बता रहा हूं, नहीं। तरह तरह से शैतान मेरे दिमाग में चीजें डालता है, टेम्प्ट करता है, लेकिन एक चीज तुरंत मेरे दिमाग में आती है, क्योंकि परमेश्वर के साथ अगर आप रहते हैं तो परमेश्वर आपको हाँ और आमीन के साथ बचा लेता है। कुछ दिनों से एक विचार मुझे बहुत तंग कर रहा था। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु हटा दे मेरे दिमाग से, क्योंकि अगर ये लालसा में परिवर्तित हुआ तो कहीं ना कहीं पाप होगा। परमेश्वर ने तुरंत हटा दिया। बाइबल में लिखा, अब तक तो मैं धुंधला सा देखता था, लेकिन अब स्पष्ट देखता हूं। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे स्पष्ट दिखा कहां जाना है मुझे। और जब परमेश्वर ने दिखाया तब इतना स्पष्ट दिखाया कि मैं अपनी उस छोटी सी चीज की वजह से, जिसकी वजह से मैं अपराध कर सकता था, गुनाह कर सकता था, परमेश्वर की दृष्टि मैंने मना कर दी। मेरी वेतन वृद्धि हो सकती थी, सब कुछ हो सकता था, मैं एक अच्छे पद पर भी जा सकता था, लेकिन वो परमेश्वर को ग्राह्य नहीं था। शैतान अटेम्प्ट कर रहा था कि मैं ऐसा करूं, लेकिन जैसे ही परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने साफ दिखाया कि ये तेरे लिए नहीं है। मैंने जाकर अपने प्रिंसिपल से कहा, प्रभु सर ये मेरे लिए नहीं है, अभी मेरा समय नहीं आया। बोले तुम मूर्ख हो, तुम एक अच्छे पद पर जा सकते हो। मैंने कहा नहीं सर, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो, अगर नहीं है तो किसी भी कीमत पर नहीं। शैतान को ना बोलने की हिम्मत रखिए, जो कि मैं और आप कभी नहीं बोल पाते। संसार का विभव शैतान का है। 40 दिन 40 रात निराहार रहने के बाद जब परमेश्वर यीशु मसीह को भूख लगी, तो शैतान ने सारे विभव दिखाकर कंगूरे पर उससे कहा, एक बार मेरे सामने दंडवत कर दे तो मैं तुझे ये सब दे दूंगा। आज मैं और आप दंडवत कर रहे हैं। मेरे सामने भी ये मौका है कि मैं दंडवत कर दूं, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, तू ये नहीं करेगा। कई दिनों तक मेरे सामने संशय रहा, लेकिन उसके बाद प्रभु ने साफ तौर पर मना किया, मैंने साफ तौर पर मना कर दिया, अभी मेरा समय नहीं आया। परमेश्वर से बात कीजिए, परमेश्वर से कहिए अपनी चिंताओं को, अपनी कुंठाओं को, अपनी परेशानियों को, और देखिए परमेश्वर आपका हल निकालता है। नहीं, बाइबल क्या कहती है? मेरे कान बहरे नहीं हो गए कि मैं तुझे सुन ना सकूं, और मेरे हाथ छोटे नहीं हो गए कि मैं तुझे दे ना सकूं। जहां तू नहीं उम्मीद करता, मैं वहां से भी तुझे देता हूं। बाइबल में लिखे, परमेश्वर जहां नहीं बोता वहां से भी काट कर हमें देता है। आमीन। मैंने अपने जीवन में इसे कई बार आजमाया है और आजमा रहा हूं, और जब तक जीवित रहूंगा तब तक आजमाता रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। यहूदियों के लिए क्या है? ठोकर का कारण, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की मृत्यु को अपने सिर पर लिया, ठोकर का कारण बना। न सिर्फ वो बने, बल्कि उनकी जनरेशंस बनी। अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी कोई मर के जिंदा हुआ है? मूर्खता है, क्योंकि हम अपनी सीमित ज्ञान से जब ये चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं हम मार खा जाते हैं, और शैतान चाहता है कि हम मार खाएं। क्यों हम ऐसा करते हैं? कभी मैंने सोचा नहीं, क्योंकि वचन का ज्ञान हमारे जीवन में अभाव रखता है। हमने वचन को कभी शिद्दत से, ध्यान से नहीं पढ़ा। हमारे लिए वचन क्या है? एक आम मसीही के लिए वचन क्या है? सुबह भागते भागते दुआ कर लो, रात को सोने से पहले दुआ कर लो, उसके बाद धड़ से सो जाओ।
कई लोग तो दुआ के दौरान ही सो जाते हैं। शैतान कहता है ना 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 ना, इस वचन को तेरे दिमाग में नहीं जाने दूंगा। अगर तूने सुन लिया तो अपने तुम्हारे जीवन में कहीं घर कर जाएगा, और अगर उग गया तो और सत्यानाश हो जाएगा। कभी भी गौर कीजिएगा, जब आप रात को सोने से पहले प्रार्थना करते हैं तो कई लोग उसके बाद आपको सोते हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप वचन को सुने, शैतान नहीं चाहता कि आप मन फिराएं, इसीलिए वो आपके लिए मूर्खता ठहरेगी। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर का समर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, those who are the chosen generation of Christ और God, उनके लिए क्या है? मसीह परमेश्वर की सामर्थ है। यस, बाइबल में लिखा है, जब जब तुम क्या होते हो, कमजोर होते हो, तब तक मैं बलवान होता हूं। जब जब तुम कमजोर होते हो। लेकिन कब परमेश्वर आपके जीवन में बलवान होगा? जब आप उसे आमंत्रित करोगे। ऐसे थोड़ी चलाएगा परमेश्वर आपके जीवन में कि हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं ना। यू शुड इनवाइट गॉड फॉर दिस। प्रभु मैं कमजोर हूं, गिर सकता हूं, परेशानी में आ सकता हूं, लेकिन तू तो है, तू मुझे संभाल। Then you see the work of God in your life. तब आप परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में पाएंगे, देखेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर को बुला रहे हैं। परमेश्वर ने तो आपके लिए बहुत कुछ कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि आप और मैं अब परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। बार बार मैं आपको एक बात कहता हूं, इस बात को दिमाग में रखिएगा कि मसीह कहलाना बहुत आसान है, लेकिन मसीह होना बहुत मुश्किल है। इट्स अ वेरी टफ जॉब। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है। जिसे हम परमेश्वर की मूर्खता कहते हैं, वो हमारे ज्ञान से कहीं अधिक बढ़कर है। अरे बाइबल में लिखा है, उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा को नुकसान पहुंचा सकता है। उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। हम तो अपने शरीर को अंत मान लेते हैं। कई बार मैं लोगों को देखता हूं, बड़ा जोर लगाते हैं अपने शरीर के ऊपर, ये कर वो कर, ये मुंह कर वो कर, फलाना दिख, मैं ऐसा दिखूं वैसा दिखूं। परमेश्वर के साथ रहिए, परमेश्वर का तेज आपके चेहरे से चमकेगा। कोई मेकअप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप, क्योंकि आप परमेश्वर के अगर साथ हैं तो परमेश्वर की सामर्थ आप में होकर काम करेगी। और उसके लिए आवश्यक है कि परमेश्वर को अपने जीवन में इनवाइट तो करें कभी। इसीलिए लिखा है उसने कि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत अधिक है। निर्बल होने पर भी, क्रूस पर निर्बल होने की स्थिति में भी उसने हमारे उद्धार की समर्थ अपने लहू द्वारा हमें दी। कम बात है कोई? आज भी जब मैं और आप दुआ का अंत करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं? मसीह यीशु के नाम से। क्यों? क्योंकि इस बलिदान के बाद वो आपके और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थ है। He has been a mediator with you, within you and God. एक मध्यस्थ है। अपनी प्रार्थना को आप और मैं एड्रेस करते हैं मसीह के नाम से, स्वीकार करें। इसीलिए क्या लिखा है? परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बड़ी है। सवाल यह है कि मैंने और आपने कभी टेस्ट किया? शायद नहीं। मैं और आप करते हुए भी डरते हैं, क्या पता हो ना हो। और जीवन में ये चीज शैतान हमारे जीवनों में बड़े आसानी से डाल देता है, दैट इज संदेह। और संदेह करने के बाद हम अपने जीवन में बड़ी आशीषों को कई बार अपने जीवन में ठुकरा देते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा, संदेह करने वाला उस लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुष्टता और अपनी सारी बातों में चंचल है। हम जैसी दुष्टते होते हैं, शैतान अपना काम हमारे जीवन में कर देता है। लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने की तो सोचो। अब वो आपसे और मुझसे कह रहा है, अपने बुलाए जाने की तो सोचो। परमेश्वर ने आपको चुना है,
इसके बारे में सोचो तो सही। क्यों बुलाए गए हो? क्या खासियत थी तुम में और मुझ में? कुछ नहीं। लिखा आगे, न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान। अपने आप को जज करते जाइए, मैं भी कर रहा हूं। शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, हम ज्ञानवान नहीं है भाई। थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन इतने तो नहीं है कि हम कहीं टॉप पर जाने जाएं, वर्ल्ड हमें जाने। इतने ज्ञानवान नहीं है हम। न बहुत सामर्थ्य। क्या पावर है आपकी और मेरी? कुछ भी नहीं। और न बहुत ही कुलीन। क्या हम किसी राज परिवार से हैं? नहीं। बुलाए गए। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को बुलाया ही नहीं, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश ऐसा है जैसे ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना, है ना? ऐसे लोग तो बुलाए ही नहीं गए। आज अगर किसी प्रभावशाली व्यक्ति को, समर्थी व्यक्ति को, ज्ञानवान व्यक्ति को आप देखते हैं तो पहली चीज जान लीजिएगा वो परमेश्वर में नहीं है, या परमेश्वर की चॉइस नहीं है वो। हमें जो ज्ञान चाहिए वो परमेश्वर से मांगिए, जो बिना उलाना दिए उदारता से देता है। मेरे पिताजी जो कि भारतीय पुलिस सेवा के उच्चाधिकारी थे, डीआईजी के पद से सेवानिवृत्त हुए, उनका ये मानना था, उनका ये कहना था, जब हम छोटे थे उन्होंने एक चीज सिखाई हमें, जब भी तुम एग्जामिनेशन देने बैठो, पेपर मिले, उसके ऊपर सबसे पहले प्रार्थना करो, प्रभु ये पेपर जो मैं करने पर हूं, इसमें जो भी कुछ है आपके बुद्धि के साथ मैं उसे हल कर सकूं। जो मार्क्स मिले उससे मेरा नहीं आपका नाम रोशन है। जब आप परमेश्वर को आगे रखते हैं ना, परमेश्वर आपको कहीं भी नीचे नहीं देखने देता। बाइबल क्या कहती है इस बारे में? कभी गौर से पढ़िएगा। बाइबल में लिखा है, जिन्होंने मेरा मुख देखा उनका मुख कभी काला नहीं होने पाया। जो मेरी ओर आशा भरी दृष्टि से देखते हैं वो कभी नाउम्मीद नहीं होंगे। लेकिन प्रश्न ये कि मैं और आप क्या देखते हैं? क्या देख रहे हैं परमेश्वर की ओर से? मेरा परिवार पंजाब से बिलोंग करता है। परमेश्वर ने मेरे परिवार को चुना और मेरे दादा एक पादरी के हिसाब से एक ग्रामीण सेवा के लिए उतरे। यूसीएनआई में उन्होंने, उस समय यूनाइटेड क्रिश्चियन चर्चेज होते थे, उसमें उन्होंने सेवा की। परमेश्वर ने बहुत आशीष दी और उनके 8 बच्चों को परमेश्वर ने जीवन में बहुत अच्छे स्थान पर पहुंचाया। परमेश्वर से कह वही पूरा करेगा, बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा। मैंने अपने जीवन में बाइबल को पढ़ा नहीं है। मैं बड़े गर्व से ये बात कह रहा हूं। मैंने अपने जीवन में बाइबल को पढ़ा नहीं है, मैंने अपने जीवन में बाइबल को जिया है। लोग बाइबल को पढ़ के ज्ञानवान बनते, मैं बाइबल को पढ़कर जीकर ज्ञानवान हुआ हूं। ध्यान रखिएगा कि मैं 450 से ऊपर बोल चुका हूं परमेश्वर के वचन को, लेकिन आज तक मुझे एक लाइन लिखने का सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर इसे पूरा करेगा। हाँ और आमीन के साथ मुझे सिर्फ परमेश्वर के सामने जाकर ये प्रार्थना करनी होती है, प्रभु अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक करके जो वचन आप अपने लोगों के हृदय तक पहुंचाना चाहते हैं पहुंचाइए, जिससे कि वो उससे सुनकर लाभान्वित हो। लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें। यह है पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। विरोधाभासी स्थिति क्या है? परमेश्वर ने किनको चुना? मूर्खों को। क्यों? यह वचन जब लिखा जाता है तो हम उस पर मनन करें तो क्यों लिखता है परमेश्वर कि उसने जगत के मूर्खों को चुना कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। बाइबल कहती है घमंड करने का अवसर केवल परमेश्वर को दो। मेरे जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी आई जिसमें मुझे, अगर आप देखें तो मैं कहूंगा कि घमंड करने का अवसर मैंने परमेश्वर को दिया। मेरे दूसरे बेटे का जन्म जब हुआ तो उसके बीच में लगभग 10.5 पौने 11 साल का फर्क है, और
जब हमने इलाज कराया दूसरे बच्चे के लिए तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर इसी वचन का मेरे सामने से आना हुआ और मुझे चीज़ समझ में आई कि घमंड करने का अवसर परमेश्वर को दो। मैंने बीवी की सारी दवाइयाँ उठा के बाहर फेंक दी और कहा कि यदि परमेश्वर चाहेगा तो हमें देगा और नहीं चाहेगा तो हमें कुछ नहीं होगा। यकीन जानिए, परमेश्वर चाहता था, इसलिए 11/11/2011 में परमेश्वर ने हमारे घर में एक बेटे को दिया जिसका नाम हमने जोशुआ रखा। क्यों रखा जोशुआ? क्योंकि मूसा के बाद जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने कनान देश में जाने को चुना था उसका नाम जोशुआ था, यहोशू था, इसलिए उसका नाम जोशुआ रखा गया। बिना किसी कारण के जीवन में कोई फैंसी सा नाम रख के अगर आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो शायद आप परमेश्वर की आशीषों को छोड़ देते हैं, नहीं मिलती। मेरा नाम सैमुएल इसलिए रखा गया क्योंकि मेरी मृत्यु होने वाली थी। जो नाल होती है वो मेरे गले में लिपटी हुई थी। उसको जब डॉक्टर ने कहा कि इसको मैं काटूंगा, हो सकता है गला भी कट जाए, तो मेरी माँ ने वहीं पलंग पे ऑपरेशन टेबल पे लेटे लेटे परमेश्वर से कहा, अगर ये बच्चा बचा, अगर ये बचा तो मैं इसका नाम सैमुएल रखूंगी, जिसका अर्थ है खुदा से मांगा हुआ। नाम रखा गया। नाम का काम आप देख रहे हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक दिखेगा आपको। ध्यान रखिएगा, हर चीज को अकारण मत कीजिए, परमेश्वर के साथ होकर कीजिए और परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव कीजिए। और लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना कि वो ज्ञान बलवानों को लज्जित करे। हाँ, मैं और आप कोई पहलवान नहीं है, मैं और आप कहीं बहुत मशहूर लोग नहीं है, मैं और आप बहुत शक्तिशाली पैसों में धनी नहीं है, लेकिन हम अपने वचनों द्वारा, परमेश्वर के वचनों द्वारा हम क्या करते हैं? बलवानों को भी लज्जित कर सकते हैं, निरुत्तर कर सकते हैं हम। कोई जवाब नहीं होगा उनके पास। परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में काम करने दीजिए, जिससे कि आप परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण होकर उन चीजों को करें जिसकी करने की आज्ञा परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। लिखा है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उन्हें भी चुन लिया कि जो है उन्हें व्यर्थ ठहराए। नीच तुच्छ में मेरे जैसे लोग, परमेश्वर ने हमें चुना कि हम बाकी लोगों को व्यर्थ ठहराएं। आज समय अपने आप को समर्थी अनुभव करने का, आज समय है परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने जीवन में उतारने का। आज उस समर्थ को अपने जीवन में उतारकर समर्थी अनुभव करते हुए आप देखोगे कि आपसे परमेश्वर क्या क्या कराता है। लिखा है, अब उसका कारण दे रहा है परमेश्वर, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। क्यों चुना परमेश्वर ने हमें? कि हम घमंड नहीं करेंगे, प्रभु ये सब मैं बहुत कमाल का आदमी हूं जी, हैं, मेरा बड़ा ज्ञानी आदमी हूं, सब मैं बड़ा सामर्थ्य आदमी हूं, इसलिए है सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर ने लिखा कोई घमंड ना करने पाए, क्योंकि परमेश्वर को ये चीज पसंद नहीं है। आज हम अपनी पोजीशन पर, अपने पैसे पर, अपने धन पर, अपने घर पर, इन सब पे घमंड करते हैं। याद कीजिए उस धनवान व्यक्ति को जिसकी उपज अच्छी हुई थी। उसने कहा मैं तोड़कर बड़ी बखारियां बनाऊंगा। उसने कहा हे मूर्ख, तेरा प्राण आज रात तुझसे ले लिया जाएगा। फिर जो धन तूने कमाया किसका होगा? आज वास्तव में जो हम कमा रहे हैं वो किसका नहीं, किसका होगा हमें नहीं पता। कोविड की दस्तक बहुत तेजी से एक बार फिर से आपके जीवनों में आने वाली है। ईश्वर से प्रार्थना करते रहिएगा कि इस बार लॉकडाउन जैसी स्थिति ना आए, इस बार पहली जैसी स्थिति ना आए जिससे कि लोगों के रोजगार उनसे छिन जाएं। आज इस बार पहली जैसी स्थिति ना आए कि घर घर में लाश हो, ना आए। धर्मी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। लिखा है परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। किसी की ओर से? यीशु मसीह की वजह से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। हमारा ज्ञान कौन है? यीशु मसीह।
हमारा ज्ञान कौन है? यीशु मसीह, उसका बलिदान, क्रूस की कथा हमारे लिए ज्ञान है, हमारे उद्धार का कारण है और हमारे जीवनों को एक नए सिरे से चलाने का एक जरिया है क्रूस की कथा। मैं फिर आपको ले जाता हूं और 18वें अध्याय 18वीं पद पर, उसमें लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। मूर्खता। आज अगर यीशु मसीह को अपने जीवनों में पहनिएगा तो आपके लिए वो ज्ञान ठहरेगा, धर्म और पवित्रता भी ठहरेगा और सबसे बड़ी बात, वो आपको छुटकारा देगा अपने शारीरिक जीवन से, अपनी दुर्बलताओं से, अपनी इन परेशानियों से जो शायद आप खुद से अपने जीवन से उतार नहीं पा रहे। मांगिए, बाइबल में लिखा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। कहां कमी है? मैं और आप मांग नहीं रहे, मैं और आप